हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सीटेट का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज से आपका फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज से आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो डेट है देख लीजिए, 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक है। तो डेट है आपके पास, तो आप सिंपली जाकर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, वेट मत करिएगा। और इसका जो चार्जेस है आप देखेंगे तो 1000 सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी का, और उसके बाद SC ST और PWD का, और 500 है सिंगल पेपर के लिए, 600 डबल पेपर के लिए अगर दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो। और उसके बाद फिर अगर आप ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1200 चार्जेस है। मतलब दोनों का सेम है, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन ओबीसी को नहीं दिया गया है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में बात करें कि आप अपना प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि देखिए सीटेट जो है ना, अभी देखेंगे तो कहीं भी आप डीएवी के एग्जाम के लिए अप्लाई किए होंगे, या फिर KVS NVS और आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल में भी आप जाएंगे पढ़ाने ना, तो वहाँ पे भी आपका सीटेट रहेगा, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इवन कि बहुत अच्छे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में आपसे सीटेट मांगा जा रहा है, तो आप सीटेट को निकालना आपके लिए एकदम कंपलसरी है। नहीं तो कैसे आप क्वालिफाइड करेंगे, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। और प्लस में यहाँ पे आपको सारा कुछ बताएंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या होगा, कितना मार्क्स में आप क्वालिफाइड करते हैं। अगर 82 लाते हैं तो क्या होगा, 90 लाते हैं तो उससे आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो आपको हम डेट आपको बता चुके हैं कि इसका डेट कब से कब तक है, तो फॉर्म को आप भर दीजिए, फी भी आपको पता चल गया। इसका एग्जाम डेट ना है, ये शुरू से ही दिया हुआ है, जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आउट हुई थी 8 फरवरी, ये एग्जाम डेट चेंज नहीं होगा, यही एग्जाम डेट आपका रहेगा। ओके, इसमें देखिए अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कितना भी आपका एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात डिग्री के, हाँ तो इसमें बीएड चाहिए और डीएड चाहिए। तो डीएड उन कैंडिडेट, जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि जो पेपर 1 में बीएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या डीएड। देखिए अप्लाई तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो वैलिड है ना बीएड कैंडिडेट के लिए पेपर 1 नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया। तो डीएड वाले कैंडिडेट ही पेपर 1 को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी डीएवी वाला में प्रॉब्लम क्या है कि बीएड वाले को सीटेट मांग रहा है, तो आपका पेपर 2 भी है उसमें, तो चलेगा। तो आप टेंशन लेने की जरूरत है, आप पेपर 2 ही अप्लाई करिए बीएड वाले कैंडिडेट, और डीएलएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एज लिमिट इसमें कुछ होता नहीं है। इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का वही सेम सिलेबस रहता है। इसमें 5 रहते हैं। जैसे पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो मैथ साइंस आपको रहेगा, चाहे फिजिक्स से है, बायोलॉजी से है, आपका कुछ भी है, केमिस्ट्री से है, तो भी आपका मैथ साइंस देखने को मिलेगा 60 मार्क्स का। उसमें पेडागोजी का भी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। लेकिन 1 to 5 में सभी के लिए कॉमन रहता है। अब 1 to 5 का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो फर्स्ट में आपका ये CDP रहता है, जो कि 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका EVS आपको देखने को मिलेगा, ये भी 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद मैथ्स आपको मिलेगा, वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद फिर लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, आप जैसा लेते हैं, हिंदी इंग्लिश, फर्स्ट में हिंदी लेते हैं या सेकेंड में हिंदी लेते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। और इसमें देखिए टोटल मार्क्स आपका 150 का रहता है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप देखेंगे ना, CDP 30 मार्क्स का रहेगा। दोनों का लगभग क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि ये जो रहता है ना चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 to 5 के लिए अप्लाई, तो 1 to 5 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, स्टेज वाइज जो डेवलपमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग। EVS इसमें नहीं रहता। EVS की जगह पे अगर आप साइंस से हैं, ठीक है, साइंस से है, तो आपको यहाँ पे मैथ साइंस रहेगा 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर 60 मार्क्स का। अगर आप आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, तो आपका यहाँ पे SST रहेगा, ठीक है। बस यही सीन है और उसमें कुछ नहीं। SST में आर्ट्स बैकग्राउंड में आप कोई भी ऑनर्स किए हो, SST ही आएगा आपका, ओके, या तो इंग्लिश ऑनर्स या कुछ भी। उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सब सेम ऐसे ही रहता है। बस चेंजेस क्या रहेंगे, EVS और मैथ्स इसमें अलग रहता है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहता है। लेकिन इसमें जैसे 30 मार्क्स का आपका दिया है, CDP तो 30 मार्क्स का पूरा रहता है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में जैसे 30 मार्क्स, तो उसमें 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहता है और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रहता है। तो इसको जो है ना, इसको आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेसिकली, तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको पेडागोजी को ज़्यादा पढ़िए। और उसके लिए हम आपके लिए कुछ लाए हुए हैं, एंड होप्स हो कि इसके थ्रू, इस स्टडी मटेरियल के थ्रू आप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आप एग्ज़ाम इससे क्वालिफाइड कर सकते हैं, आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं, देन आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड का इस बुक्स को परचेज करना चाहिए। इस बुक्स में आपको PYQ प्लस में बहुत सारी इसका की फीचर्स है, जो कि आप सिंपली अमेजोन पे जाकर इसको देख भी सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। और ये अभी फिलहाल इसका लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 27 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में अगर आप परचेस करते हैं
देन आपको इसमें 45% डिस्काउंट के साथ दिया जाएगा। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं या तो फिर पे करके भी आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस आएगा। वहां पे आप देखेंगे तो ये सारा बुक्स आपको अवेलेबल है किसी भी लैंग्वेज में, ओके। और इसमें बहुत सारे की फीचर्स है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्या क्या है, कैसे है, तो एवरीथिंग दिया हुआ है। इस बुक के जरिए आप आसानी से अपना एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इवन की क्वालिफाइड ही नहीं, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ताकि कहीं भी आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, एक बार में ही सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इस बुक्स को आप परचेस कीजिए, सारा कुछ दिया हुआ है। और भी इसका डिटेल चाहिए तो आप जाकर ये वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप जाकर परचेस कीजिए। होप सो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपका ये एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड कैसे करना है आप देख लीजिए। इसमें आप मेनली पेडागोजी को पढ़िए, जो मैंने आपको बुक्स को बताया है उस बुक्स को आप उससे प्रैक्टिस करिए। उसमें सारा कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह दिया हुआ है, आप उससे आसानी से बस आपको क्या है ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। जितना भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर जो भी कुछ दिया हुआ है सारा कुछ बुक्स में होगा, उसमें आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ना। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। ऐसे बैठकर पढ़ना नहीं है कि हम इसके बारे में पूरा जानकारी ले लिए, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए, उसी से आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सीडीपी आप लेकर पूरा उसका स्टोरी पढ़ने लगे। देखिए वो ठीक है, नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो उसके लिए आप किसी तरीका से आप एग्जाम को स्कोर करने के लिए आप बस प्रीवियस ईयर जितना हो सके सोल्व कीजिए, उसका जो सॉल्यूशन है उसको देखिए, सारा कुछ है बुक्स में। अब फिर उसके बाद इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 82 ओबीसी के लिए और एससी एसटी और जो भी अदर कास्ट के कैंडिडेट हैं, जनरल को छोड़कर, है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़कर जो भी कैंडिडेट हैं वो 82 में क्वालिफाइड हो जाते हैं। और जनरल के लिए आपको सिंपली 90 मार्क्स लाना होता है, ओके। तो 90 मार्क्स आप लेकर आइए, जैसे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्योंकि आपका कैटेगरी जो भी है 82 तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि इससे अपने स्टेट में ही आपका काम चलेगा, बाकी कहीं नहीं चल सकता है। तो आप 90 प्लस स्कोर लेकर आइए, इतना में ही आपका काम चलने वाला है। जैसे कि बिहार टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब, अदरवाइज इसमें काम आपका नहीं चलेगा। और जो हम आपको बताएं एग्जाम पैटर्न वही है, किसी तरह कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया है, ओके। और इसमें आपका फ़ी हम आपको बता दिए और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अगर किसी तरह कोई और डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। और टीचर बनने के लिए सीटेट कंपलसरी है, जैसा हम आपको फर्स्ट में भी बताए थे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इसको लेट मत कीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही साथ अभी हम जान रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ आपके पास बर्डन होगा, लेकिन सीटेट आपके लिए मस्ट है, तो सीटेट आप क्वालिफाइड कर जाइए, ओके। बाय, टेक केयर एवरीवन।